चलिए उससे चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? सबसे पहले 80 साल हो गए। वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओ माय गॉड, आई मीन आई कांट इवन इमेजिन लोग कैसे रहते थे बिफोर इंडिपेंडेंस, बट वी आर अ फ्री कंट्री एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। चलिए, लेकिन एक चीज के बारे में इतनी खुशी नहीं हो रही है। हमारे इंडियन स्मार्टफोन मार्केट है ना, वो नीचे 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 ही जा रहा है अभी आजकल। अब दोस्तों, एक रिपोर्ट के हिसाब से 11.1% से ईयर ऑन ईयर नीचे आया हुआ है इन सेकंड क्वार्टर ऑफ 2026। अब 33.2 मिलियन यूनिट्स जो है उतने ही शिप हुए। मतलब सोचिए, एंड दिस इज यू नो द रीजन व्हाई, चिप शॉर्टेज, फोन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट अभी और एक रिपोर्ट आई थी कि भाई अभी 5G फोन जो है ना वो एंट्री लेवल में बचे ही नहीं है, तो 4G आजकल वो एंट्री लेवल सेगमेंट में आ रहे हैं। तो सोचिए, क्योंकि उधर है ही नहीं। पहले अच्छे फोन्स 15-18 हजार में सीरियसली अच्छे फोन्स मिलते थे, अभी है ही नहीं। सोचिए, इनफैक्ट ASP जो एवरेज सेलिंग प्राइस वो पहले 20 से 25 हजार का था, अब 30 हजार के ऊपर चला गया है। सोचिए कौन खरीदेगा? 30,000 इज अ बिग अमाउंट। वैसे दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग खबर आई है। सैमसंग जो है ना, ये एंथ्रोपिक का जो क्लॉड AI है ना, वो इस्तेमाल कर रहा है उनके चिप डिजाइन प्रोसेस में, ताकि इंजीनियरिंग एरर्स कम हो एंड जो डेवलपमेंट का टाइम है वो भी कम हो जाए एंड जल्दी जल्दी चिप डिजाइन जो है वो खत्म हो सके। सो इट इज गुड। AI की वजह से बहुत सारी चीजें फास्ट ट्रैक पे जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग का जो चिप डिजाइन प्रोसेस है, बट आई टेल यू व्हाट, उसकी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है जिसके बारे में बात करूंगा। बट हाँ, एडवांटेजेस भी है। वन ऑफ देम इज दिस, एप्पल अच्छा काम कर रहा है जो मेरे हिसाब से मेटा वगैरह नहीं करता है। वो अभी ना पब्लिशर्स, हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स, बड़े बड़े जो पब्लिशर्स है ना, उनके साथ बात कर रहे हैं मल्टी ईयर कंटेंट डील्स करने के लिए। हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन सिरी या बाकी सब जो है मेटा के जो AI मॉडल्स है, ओपन AI है, एंथ्रोपिक, ये कंटेंट नहीं इस्तेमाल करके उनके मॉडल्स ट्रेन करता है। लेकिन एप्पल ने कहा है कि नहीं, हम पब्लिशर से मल्टी ईयर डील करेंगे, मोटा पैसा देंगे आपको, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो हमें दीजिए, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से सिरी AI जो है या सिरी के जो AI है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ज़्यादा अच्छी तरह से रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे सके। एंड आई थिंक दैट इज गुड। अगर आप कॉम्पनसेट कर रहे हो कंटेंट क्रिएटर्स एंड पब्लिशर्स को, देन एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, यूज आवर कंटेंट। कुछ AI के बारे में बात करते हैं। गूगल ने उनका जेमिनी 3.7 फ्लैश लॉन्च कर दिया। ये फास्ट, नया और फास्ट मॉडल है जो अच्छा रीजनिंग, अच्छा परफॉर्मेंस देता है एंड ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। सो या दैट इज व्हाट इट इज। नया मॉडल है फ्लैश। आपको पता है, अब 5 मिनट के गाने आप घर बैठे आपके मशीन पे बना सकते हो। मिनीमैक्स ने म्यूजिक 3 ये ओपन सोर्स कर दिया है। मतलब टोटली ऐसे लगता है कि कोई सिंगर ने सिंग करके म्यूजिक वगैरह देके एक जबरदस्त बॉलीवुड का म्यूजिक बना दिया है। और ये सिर्फ 2.5 GB है। मतलब नॉर्मल आपके कंप्यूटर में जिसमें 8 GB या 16 GB रैम है, आप आपके मशीन के ऊपर 5 मिनट तक के सॉन्ग्स बना सकते हो। दैट्स क्रेजी। ट्राई मिनीमैक्स म्यूजिक 3। और एलन मस्क जी की जो कंपनी है SpaceX AI, इन्होंने Grok 4.6 लाया हुआ है। अगेन नेक्स्ट मॉडल। ये खबरें तो आती ही रहने वाली है। मतलब जो उनका Grok 4.5 था उसके ऊपर इंप्रूवमेंट किया हुआ है। अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क जो है वो कर सकता है। कोडिंग, टेक्निकल रिसर्च, सिस्टम ऑपरेशन, ये सब चीजें बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। एंड इनकी जो API प्राइसिंग है ना, वो भी बहुत कम है दूसरे फ्रंटियर मॉडल के कंपैरिजन में। सो ट्राई इट आउट। अगर आप ओपन AI वगैरह ट्राई करते हो, Grok इज ऑल्सो डूइंग गुड। चलिए अब स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं, नए लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं। गूगल Pixel 11 सीरीज लॉन्च हो गई है। 89,999 प्राइस आई हुई है बेस Pixel 11 की। 12-256 वेरिएंट के लिए Tensor G6 चिपसेट है। 48+13+8 10.8 मेगापिक्सल का कैमरा है। सेल्फी 10.5 मेगापिक्सल का एंड 4985 mAh बैटरी है। मतलब 5000 के ऊपर अभी भी नहीं गए हैं। इंटरेस्टिंग, इसका वीडियो Pixel 11, 11 Pro XL, फोल्ड सबके वीडियोस आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर कीजिएगा। इनफैक्ट अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे आपको वीडियो मिलने वाला है, सो डू दैट राइट नाउ। ऑनर ने उनका रोबोट फोन लॉन्च कर दिया है विद स्विवेल गिम्बल कैमरा। रोबोटिक गिम्बल कैमरा है दोस्तों। चाइना में लॉन्च हुआ है एंड फ्लैगशिप लेवल का 8 Elite Gen 5 है। 7000 mAh की बैटरी है, 120 वाट चार्जिंग है, 50 मेगापिक्सल का वायरलेस है। बट हाईलाइट जो है ना, वो उनका 200 मेगापिक्सल का गिम्बल मेन कैमरा, 3 एक्सिस मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन है। पीछे का जो कैमरा है ना, वो 200+50+200 का है। सेल्फी 50 मेगापिक्सल का है एंड इसकी प्राइस बेसिकली 12512 वेरिएंट 9,999 युआन का है, रुपीज नहीं।
1,41,000 का कन्वर्ट करते हो तो इधर अगर लॉन्च हो गया ना तो शायद 2 लाख के ऊपर चला जाएगा। वैसे 2 लाख से 20,000 पे आ जाते हैं 20 से 30,000 में। मोटोरोला ने Moto G Max लॉन्च कर दिया है। Snapdragon 6S Gen 4 पे है, 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा है, बड़ी बैटरी है 7000 mAh की, IP64 है, 27,999 का आया हुआ है, वो भी 6128 वेरिएंट। अब आने वाले फोन्स के बारे में बात करते हैं। टेक्नो उनका पोवा 8 Pro लॉन्च कर रहा है अगस्त 18 को। एक्टिव मैट्रिक्स रेयर डिस्प्ले, मतलब पीछे की तरफ भी एक एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले है। Dimensity 7400 अल्टीमेट आता है, 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा है, IP69K तक का सर्टिफिकेशन है, सो वेरी ड्यूरेबल। इसका भी वीडियो आ रहा है, सो वेट फॉर दैट। चलिए टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सब लीक्स एंड रूमर्स के बारे में बात करते हैं। एप्पल का पहला फोल्डेबल फोन अल्ट्रा नहीं कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा डुओ कहा जा रहा है। मतलब यार कुछ जो लीक्स आए हुए हैं उसके हिसाब से आईफोन डुओ कहा जाएगा, क्योंकि उसमें इसेंशियली 2 स्क्रीन होने वाले, और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ही लिमिटेड मार्केट्स में वो लॉन्च होने वाला है। देखते हैं। और ये आपको पता है क्यों लिमिटेड मार्केट्स, क्योंकि सप्लाई, प्राइसिंग, टेस्टिंग, ये सब इश्यूज बहुत चल रहे हैं आजकल, सो दैट्स व्हाई। एप्पल अभी खुद का एक एआई मॉडल बना रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताओ, चाइना के लिए, वो भी अलीबाबा की मदद से। सो ये एआई मॉडल वो चाइना में उनके आईफोन्स पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अभी सीरी एआई जो है ना वो चाइना में चलती नहीं है, अब उसके लिए वो खुद का एक एआई मॉडल बनाने वाले हैं, चाइना की मदद, अलीबाबा की मदद ले रहे हैं। So yeah, Apple Intelligence वो पावर करेगा चाइनीज आईफोन्स के लिए। Poco F9 Pro एंड Poco F9 Ultra के स्पेसिफिकेशंस लीक हो गए। 8 Elite Gen 5 पे होने वाला है, 200 मेगापिक्सल के कैमराज है। F9 Pro के बारे में बात करूं तो कुछ 89,000 का आने वाला है। 185 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले है एंड 100 वॉट चार्जिंग, सो दैट इज ग्रेट। बट F9 Ultra जो है वो 1,10,000 का होने वाला है। इसमें भी 6.9 इंच का 185 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले, 8050 mAh की बैटरी एंड 100 वॉट चार्जिंग। वाह, WTF न्यूज है ये। WTF तो नहीं कह सकते हैं, बट एक Samsung Galaxy S25 Plus है जो फायर आ गई, चार्जिंग कर रहा था कोई चाइना में, जल गया, पूरी ब्लास्ट तो नहीं हुआ, जल गया। बेसिकली फोन की बैटरी डैमेज हो गई थी उसकी वजह से, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये भी न्यूज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जो है आपका फोन रेगुलरली चेक करते रहिए। ये सैमसंग का प्रॉब्लम नहीं है, सभी फोन्स के साथ है। अगर बैटरी डैमेज हो गई ना तो फायर का बहुत बड़ा चांस होता है, सो बी केयरफुल। अगर पंक्चर हो गया है, गिर गया है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, शो इट टू द सर्विस सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए वक्त होता है रैपिड फायर का। 8 Elite Gen 6 Pro जो अभी नेक्स्ट सितंबर में जो लॉन्च होने वाला है, इसका अंतुतु स्कोर बाहर आ गया है। पता है कितना है? 4.83 मिलियन। 8 Elite Gen 5 के कंपैरिजन में 6-7% से ज्यादा है। मतलब वी आर क्लोजिंग इन ऑन 5 मिलियन अंतुतु स्कोर। क्यों चाहिए इतनी पावर? नहीं चाहिए, एआई के लिए तो लगेगी। Xiaomi ने उनका HyperOS 4 लॉन्च कर दिया है। ग्लास स्टाइल UI आया हुआ है, बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आए हुए हैं, परफॉर्मेंस अच्छा हो गया है एंड अपडेट बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन एआई पे ज्यादा फोकस है। इनफैक्ट एआई पावर्ड एजेंटिक फीचर्स भी आए हुए हैं। गूगल का जो Fitbit Air है ना, जी हाँ, ये इंडिया में बहुत जल्दी आ रहा है। इनफैक्ट पिक्सल के लॉन्च इवेंट में उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2026 में लॉन्च है। प्राइस आई हुई है नहीं अब तक। iQOO ने उनके iQOO 15R एंड Neo 10 के प्राइसेस बढ़ा दिए इंडिया में। जी हाँ, लिटरली 10,000 से प्राइस बढ़ी है अगर मैं iQOO 15 के बारे में बात करूं तो। सोचिए। वैसे ही दोस्तों Xiaomi ने उनके Redmi Turbo 5 की प्राइस बढ़ा दी है 6,000 रुपए से। अब Redmi Turbo 5 41,999 का, 42,000 का Redmi Turbo 5। क्रेजी, क्या प्राइजेस बढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। होपफुली दोस्तों आपको ये खबरें अच्छी लगी होंगी, एंड अच्छी लगी होगी तो लाइक करना मत भूलिए। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।